नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज सिक्योरिटी गार्ड की उस सनक को हम लाइव दिखाएंगे जिसने शूट आउट किया, दनादन गोलियां दागी। कॉलोनी में हुए शूट आउट से डबल मर्डर हुआ। इस सनकीपन की तहकीकात करेंगे, अस्पताल की उस मिस्ट्री की भी तफ्तीश करेंगे जिस अस्पताल से बच्चा चोरी हुआ। सीसीटीवी में कैद है उस बच्चा चोर का राज। स्टोर रूम में जली लाश की मिस्ट्री की होगी पड़ताल कि क्या प्रेम प्रसंग मौत के पीछे की वजह है। और आपको दिखाएंगे कैसे सलाखों के पीछे पहुंचे इंजीनियर के गुनहगार, और बताएंगे बेटियों के सामने हुआ मां का कत्ल। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। उस अस्पताल में एक मां बिलख रही है। नानी की आंखें भी अपने नाती के इंतजार में पथरा गई हैं। जिस अस्पताल में 4 महीने के कलेजे के टुकड़े को इलाज के लिए लेकर परिवार आया, उसी अस्पताल में उस परिवार से एक लड़की ने मेलजोल बढ़ाया और फिर वो मासूम बच्चा गायब हो गया। सीसीटीवी में कैद है मासूम का गुनहगार। आखिर वो कौन थी, देखिए। सिक्योरिटी गार्ड की सनक। उसके ट्रिगर पर मौत। लोग चीखते रहे, वो फायर करता रहा। गली नंबर 6 में दहशत की ठाई ठाई। सीसीटीवी में कैद मर्डर लाइव। गुस्सा, इंतकाम, बदला, और इस बदले में देखिए कैसे इंसान ही इंसान का जानी दुश्मन बन गया। जो बस हाथ में बंदूक लेता है, जिसके दिमाग में एक ही बात थी, या कहे ये फितूर सवार था, सबक तो सिखाकर ही रहूंगा। ये शख्स घर की बालकनी से फायर करता है। पहले हवाई फायरिंग और उसके बाद गोली का सीधा निशाना लोगों की तरफ। कॉलोनी में चीख पुकार मच जाती है, लेकिन इस कॉलोनी में इस सिरफिरे की सनक कम ही नहीं होती जो ताबड़तोड़ फायरिंग करता है, और इस गोली कांड में बेकसूर राहुल और विमल की मौत हो जाती है। इंदौर के खजराना थाना इलाके में सिक्योरिटी गार्ड की यह सनक दिल दहलाने वाली है। कृष्णबाग कॉलोनी में गली नंबर 6 में रात के करीब 10 बजे ये शूट आउट हुआ, जिसमें जीजा साले की हत्या कर दी गई। कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, उनके बच्चे थे, वहां को ले जा करके उन्होंने छुड़ाने को कहा, डंडे से मारे दोनों कुत्ते को। अच्छा। अब वो उधर से आए जो है तो कुत्ते के उसमें तो जो है पकड़ के उसकी घुटकी जो है पटक दिए। ये कुत्ता मार रहा था, ये नाई है। अच्छा। इसके बाद वहां से गए वो, फिर 2-3 लड़के उनके आ गए तो वो भी मारे उसको। ये भी 3-4 लड़के रहे, ये भी गए उधर से। फिर जो उन्हें तो उन्होंने चढ़े ऊपर से गोली से फिर। आरोपी राजपाल रजावत जो बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, कृष्णबाग कॉलोनी में रहता है। आखिर इस कॉलोनी में ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते मातम छा गया। चीत्कार के बीच भी क्यों इंसान से शैतान बना राजपाल राजावत गोलियां बरसाता रहा? तो अब उस वजह को लाइव दिखाते हैं। देखिए, आपको तस्वीर में साफ नजर आ रहा होगा, कुत्तों की आपस में लड़ाई हो रही है। अब कुत्तों की लड़ाई और इस खून खराबे का आपस में क्या कनेक्शन है? तो यही है विवाद। सुनकर यकीनन आप भी दंग रह गए होंगे। कुत्तों के बीच विवाद हुआ। एक पड़ोसी कुत्ते को दूसरे कुत्ते के हमले से बचाने लगा।
इन कुत्तों में एक पालतू डॉगी राजपाल राजावत का भी था। कल रात कुत्तों की लड़ाई में उनके जो मालिक थे उनमें लड़ाई प्रारंभ हुई है और उन बच्चों के लड़ाई में बड़े शामिल हुए हैं और उसमें आरोपी जो है वो एक बैंक गार्ड है जिसके पास लाइसेंसी 12 बोर की राइफल थी। उसने उस भीड़ पर पहले 2 हवाई फायर किए हैं और उसके बाद फिर एम फायर किए हैं, जिससे 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 7 लोगों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब दूसरी लाइव तस्वीर। कुत्तों का विवाद तो साइड में हो गया, अब इंसान ही एक दूसरे के साथ जानवर जैसा सलूक करने लगे। राजपाल राजावत का झगड़ा इस शख्स से हुआ जो कुत्तों को एक दूसरे से अलग कर रहा था। इस शख्स के रिश्तेदार, जिसमें विमल और राहुल भी शामिल थे, बीच बचाव करने आए। लड़ाई थमी, लेकिन उसके बाद तैश में घर गए राजपाल राजावत ने बंदूक निकाली और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक वीडियो भी प्राप्त हुआ है जिसे विवेचना में शामिल किया जाएगा। सोचिए इस बर्बरता को, सोचिए इस वहशीपन के बारे में, गौर करिए इस हैवानियत पर। आखिर क्यों इंसान शैतान बन गया? आखिर ये कैसी सनक? इंदौर से मिथिलेश गुप्ता और अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बर्बरता की वो कहानी जिसे लिखने वाले हाथ अपनों के ही थे। एक शहर में बेटियों के सामने मां का कत्ल किया गया, कुल्हाड़ी से वार करके मौत के घाट उतार दिया गया। और दूसरे शहर में एक शैतान ने पत्नी को ही घर में कैद कर दिया। दोनों शहर में शैतान शौहर की हैवानियत के पीछे का सच सुनेंगे तो होश फाख्ता हो जाएंगे। अस्पताल से मासूम हुआ गायब। सीसीटीवी में कैद बच्चा चोर का राज। नानी करे नाती का इंतजार। मां करे सवाल, कब आएगा मेरा लाल? वो कौन थी? मासूम नन्ही सी जान जिसकी तलाश में उसके परिवार का बुरा हाल हो गया। ये परिवार जो सीसीटीवी फुटेज पर नजरें गड़ाए है और जैसे ही ये तस्वीर दिखाई देती है, मासूम बच्चे की नानी का दिल भर आता है। वो बस रुआसी आवाज में कहती है, मेरा नाती। अब फिर से आपको यही सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं कोरबा के सरकारी अस्पताल का, जिसमें इस जगह पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं, मेडिकल स्टाफ, मरीज, और इसी वक्त कैद हुई ये तस्वीर जिसमें इस लड़की की गोद में ये बच्चा नजर आ रहा है। किसी को शक भी नहीं होगा कि ये बच्चा इस लड़की का नहीं है। दरअसल इस लड़की पर बच्चा चोरी का इल्जाम लगा है। ये हमको पता चला है कि एक बूढ़ी आई थी और वो बता रही थी उसकी नाती को कोई बच्चा खिलाती थी उसके साथ रह के 2-3 दिन तक। फिर कुछ टाइम बाद वो ओझल हो गई तो ढूंढने लगी कहाँ पर। फिर उसी का कंप्लेन हमारे पास आई कि ऐसा ऐसा हुआ है और बच्चा ले गया, तब से दिख नहीं रहा है करके। अब पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। कोरबा के कुरूढ़ी गांव की रहने वाली अंजू यादव के आंगन में 4 महीने पहले ही किलकारियां गूंजी, जिसने नन्ही जान को जन्म दिया। बच्चे के इलाज के लिए परिवार अस्पताल आया था। स्पेशल न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट में बच्चा भर्ती था। बच्चे की नानी के मुताबिक इस लड़की ने उससे मेलजोल बढ़ाया और रोज आकर बच्चे को खिलाती थी, उसे लाड लड़ाती थी, लेकिन लड़की के इरादे को कोई भाप नहीं पाया। गुरुवार को भी बच्चे को लड़की खिला रही थी,
लेकिन उसके बाद बच्चा अचानक ही गायब हो गया। और फिर ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें लड़की बच्चे को ले जाते हुए नजर आ रही है। वो तो बोलती थी उनके घर के पहचान की है, कुछ ऐसा उनके हिसाब से जो लग रहा है, जो बुढ़िया अम्मा जो बता रही है उसके हिसाब से। और 2-3 दिन से आती थी और बच्चा को खिलाती रहती थी और उसको देती रहती थी। शायद वो खाना खा रही थी तो उसने आज भी ऐसा ही हुआ था। खाना खाने की स्थिति में बच्चे को अपने पकड़ाई थी और अपना खाना खा रही थी। इतने बीच में थोड़ा टाइम में हुआ और उसको लगा कि वो दिख नहीं रही है, फिर बस ढूंढने लगी है, बस ऐसा स्थिति हुआ। एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े का इंतजार कर रही है, जो बार बार यही फरियाद कर रही है, कब आएगा मेरा लाडला, मुझे लौटा दो। मामले की जांच जारी है। आखिर ये लड़की कौन है? बच्चे को अपने साथ ले जाने के पीछे का सच क्या है? अभी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक घर के बाहर बने स्टोर रूम की वो मिस्ट्री जो रोंगटे खड़े कर देती है। जिस स्टोर रूम में एक लाश जल रही थी, पुलिस वाले क्राइम सीन पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लाश पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जिस घर के बाहर स्टोर रूम में ये लाश मिली, उस घर से एक महिला गायब थी। आखिर ये गुमशुदगी किस ओर इशारा कर रही है? स्टोर रूम में जली लाश आखिर किसकी थी? बेटियों के सामने मां का कत्ल, कहीं ताले में कैद रिश्ते, 2 शहर, शक में शौहर बना शैतान। सिसकते रिश्तों की कहानियां। ये लाश देख रहे हैं आप, ये लाश 22 साल के रिश्ते की है, जिस रिश्ते पर कुल्हाड़ी से ऐसे वार किए गए कि महिला ने दम ही तोड़ दिया। बेटियों के सामने मां की हत्या की गई। मां और बेटी तीनों एक ही कमरे में सो रही थी। तभी दूसरे कमरे में तैश में आए पिता ने बेटियों के सामने ही पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू किया। पिता की हैवानियत देख बेटियां दहशत के मारे थरथराने लगीं, जो अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जल्लाद पिता से मां को बचा नहीं पाई। जबलपुर के शहपुरा थाना इलाके में ये वारदात हुई। खैरी गांव में ये वहशीपन हुआ। रेखा चौधरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। करीब 9:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला को उसके पति द्वारा मारा गया है, अस्पताल ले जाई गई है। इस सूचना पे अपन अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में वो महिला मृत अवस्था में थी और उसकी लड़की गोल्डी और एक लड़की उसकी और थी यहाँ, और भी लोग थे। बेटियां मां को अस्पताल लेकर आईं, लेकिन बच्चियों की मां रेखा इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। कत्ल की वजह सुनेंगे। 22 साल का शादीशुदा रिश्ता जो शक में तबाह हो गया। पति कमलेश पत्नी रेखा पर शक करता था, उसके कैरेक्टर पर, और उसने पत्नी की हत्या ही कर दी। 18 और 20 साल की 2 बेटी हैं आरोपी की। तो लड़की से पूछताछ किए तो लड़की गोल्डी द्वारा बताया गया कि मेरा पिता, मेरी बहन और हम और माँ रेखा चौधरी एक साथ एक कमरे में सोए हुए थे और इसका पिता जो है वो दूसरे कमरे में सोया था। तो इसका पिता करीब 9:15 बजे कुल्हाड़ी लेके आया और लगातार माँ के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया है और जिसे अस्पताल लाए हैं उसकी मौत हो गई। जबलपुर में जख्मी रिश्ते के बाद जरा जांजगीर चांपा की तस्वीर देखिए, जहां कैद में रिश्ते थे। पत्नी और बच्चे को पति ने बंधक बनाकर रखा, 2 दिन तक ताले में कैद रखा। पत्नी बार बार पति के सामने गिड़गिड़ाती रही, बच्चों और उसे छोड़ दे, लेकिन पति माना नहीं। 2 दिन तक पत्नी और बच्चे बंधक बने रहे। वो तो गनीमत थी, लोगों ने इसकी खबर पुलिस को कर दी। सुनिए जुल्म सितम की कहानी फरियादी की जुबानी। ये मोला बहुत मारपीट करते, शक करते। कई बार मैंने दीदी मन कर गए हम, कई बार ओला समझा है कि मत मारे कर भाई भाई के हाँ कोई थे और सने कई के घर में ले आते, पहले फार्म भराते रहे सर हमन उन्हें कई बार केस वेस कर रहे हैं। तहा कहते नहीं मारो दीदी, नहीं पिटाओ दीदी, ऐसे कहते तो ठीक है, ऐसे समझाम जाग बेचते।
जांजगीर चांपा में पति की हैवानियत ऐसी थी कि वो अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक कर उसे टॉर्चर करता रहता है। बार बार समझाइश के बाद काउंसलिंग पर यही कहता और अब ऐसा नहीं करेगा। 7 साल से यही हो रहा था, लेकिन अब तो हद ही हो गई। ताले में रिश्तों को कैद कर दिया गया। पुलिस को खबर लगते ही बंधक पत्नी को पति की कैद से आजाद कराया गया। लोग आकर फिर टीआई सर से बात किए, टीआई सर सहयोग किए। हम लोग तुरंत गए उनके घर, लेकिन वो अपने जो उनका खुद का मकान बता रहे हैं उनके पति, वहाँ वो नहीं थे और वो किराए के मकान में मिली और उनका दरवाज़ा वगैरह खुलवाया गया है। अभी 2 बच्चे और सर्वाइवर को बाहर निकाला गया और अभी थाने में हैं वो दोनों। आगे की कार्रवाई होगी अभी। 2 शहर में सिसकते रिश्तों की ये कहानी सवाल कर रही है, क्यों शक में दम तोड़ रहे हैं रिश्ते। जबलपुर से पवन पटेल और रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हथकड़ी में निकली आरोपियों की हेकड़ी। ये वो हत्यारे हैं जिन कातिलों ने चाकू से वार करके सिविल इंजीनियर का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। मामूली सी बात पर कत्ल की वारदात हो गई। नकाब पहने ये आरोपी जो लंगड़ा रहे हैं, इन आरोपियों ने घर की खुशियों का ही कत्ल कर दिया। जिस इलाके में ये अपनी दबंगई दिखा रहे थे, जिस इलाके में इन दोनों ने हैवानियत की थी, वहीं इनका जुलूस निकाला गया जो लोगों से माफी मांग रहे हैं। लेकिन इन दोनों ने ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा कानून ही तय करेगा। जिन बदमाशों ने इंदौर के चंदन नगर थाना इलाके में सिविल इंजीनियर अतुल जैन की बेरहमी से हत्या कर दी थी, चाकू से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। बुधवार की रात सिविल इंजीनियर अतुल जैन ने पत्नी को कॉल करके कहा था कि वो जल्दी ही घर आ रहा है, लेकिन उसकी मौत की खबर आई। दरअसल इन्हीं आरोपियों से उसका विवाद हुआ था। ये आरोपी जो अतुल की कार के आगे बेतरतीब तरीके से गाड़ी चला रहे थे। अतुल ने बस इतना ही कहा था कि गाड़ी सही से चलाओ, और इन बदमाशों को ये बात चुभ गई। जिन बदमाशों ने गाड़ी रोकी और अतुल जैन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिस वार ने अतुल की जान ले ली। सलाखों में पहुंच गए हैं इंजीनियर के गुनहगार, जिनकी हैवानियत ने छीन ली एक परिवार का चैनो सुकून, एक पत्नी का उजाड़ दिया सुहाग। अतुल की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। आखिर नई नवेली दुल्हन का गुनाह क्या था? किस कसूर की अतुल और उसके परिवार को सजा मिली? इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।